हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आपके अपने चैनल मिशन परीक्षाएं बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको ये क्लास 12th का टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ये लेकर के आया हूँ। और इसमें मैं आपको जितने भी बताऊँगा उन्हीं में से एग्ज़ाम में आपके आएंगे। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो निश्चित रूप से आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी इम्पोर्टेंट्स हैं और जो पिछले साल आ चुके हैं पेपर में वो मैंने पूरे इसमें कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वन वर्ड दिया है सबसे पहले टाइटल सब्स्टिट्यूट वन वर्ड, यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको लिखना है। अब ये होता क्या है? सब्स्टिट्यूट वन वर्ड यूज ऑफ अ सिंगल वर्ड इन प्लेस ऑफ अ लॉन्ग एक्सप्रेशन, यानी एक ऐसे शब्द का प्रयोग जो एक लंबी अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हो तथा उसके पूर्ण अर्थ का परिचायक हो, उसे सब्स्टिट्यूट वन वर्ड कहते हैं। ठीक है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक पूरा वाक्य दिया है, वाक्यांश दिया हुआ है, उसके लिए आपको एक शब्द जो लिखना होता है वही क्या कहलाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला दिया हुआ है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है सबसे पहले, फिर वन वर्ड, उसका हिंदी मीनिंग भी आपको दिया हुआ है। मैं आपको जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया उसका भी हिंदी अर्थ बताता चलूँगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला दिया है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ। द लाइफ हिस्ट्री माने जीवन इतिहास, ऑफ अ मैन एक आदमी का, व्यक्ति का, रिटन बाई हिमसेल्फ जो स्वयं के द्वारा लिखा जाए, मतलब एक व्यक्ति का जीवन इतिहास जो स्वयं के द्वारा लिखा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसका वन वर्ड होता है ऑटोबायोग्राफी। क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी, यानी इसको हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। ठीक है, अगला दिया हुआ है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु बिलीव जो विश्वास करता है, दैट देयर इज नो गॉड कि ईश्वर नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि ईश्वर नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, उसको एथिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब नास्तिक। अगला है अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु डज समथिंग जो कुछ करता है, नॉट प्रोफेशनली व्यावसायिक तौर पर नहीं, बट फॉर प्लेजर बल्कि आनंद के लिए, उसको कहते हैं अमेचर। इसको अमेचर पढ़ते हैं, अमेचर। अमेचर का मतलब अव्यवसायी या शौकीन। ठीक है, अगला दिया हुआ है अ पर्सन रेजिडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन। अ पर्सन एक व्यक्ति, रेजिडिंग इन अ कंट्री, वह जिस देश में रहता है, ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन जिसका वह एक नागरिक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एलियन, यानी कि विदेशी नागरिक। ठीक है, अगला है पाँचवा दैट डज नॉट वियर द नेम ऑफ द राइटर, यानी जिसके लेखक का नाम ना हो, तो एनोनिमस होता है, यानी कि बिना नाम का। अगला है गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। गवर्नमेंट यानी कि सरकार, बाय अ रूलर एक शासक द्वारा, हु हैज़ अनलिमिटेड पावर जिसमें असीमित शक्ति होती है, उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी, यानी एक व्यक्ति का शासन। अगला दिया हुआ है अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, मतलब किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करने वाला, किसी दूसरे देश में प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कहलाता है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब राजदूत। अगला दिया हुआ है आठवां अ ट्रैवलर इन स्पेस, यानी जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट का मतलब अंतरिक्ष यात्री। अगला है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी सुनने वालों का एक समुदाय या सभा, उसको कहते हैं ऑडियंस, यानी श्रोतागण। अगला है अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, एक औषधि जो संक्रमण फैलने से रोकती है, और बाय किलिंग जर्म्स कीटाणुओं को मार करके, उसको कहते हैं एंटीसेप्टिक, यानी सड़न रोकने वाली। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, इसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, यानी अफसरशाही, जो अफसरों द्वारा, अधिकारियों द्वारा सरकार चलाई जाती है उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, अफसरशाही। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई समवन एल्स, ठीक है, द लाइफ हिस्ट्री जीवन इतिहास, ऑफ अ मैन एक व्यक्ति का, रिटन बाई समवन एल्स जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा
लिखा जाए उसको कहते हैं बायोग्राफी यानी कि जीवनी। फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी इसको सेंटेनरी बोलते हैं यानी शताब्दी महोत्सव। अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश एक ऐसा व्यक्ति जो मानव मांस खाता है उसको कैनिबल कहते हैं, नरभक्षी कहते हैं। अगला है अ प्लेस फॉर बरियल्स अदर देन अ चर्च यार्ड इसको सेमेट्री यानी कब्रिस्तान कहते हैं। दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रिजुडिस इसको कॉस्मोपोलिटन कहते हैं, विश्व प्रेमी। पीपुल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट मतलब वे लोग जो एक ही विभाग में कार्यालय में काम करते हैं उनको कलीग कहते हैं, कलीग यानी कि सहकर्मी। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम एक ही समय से संबंधित हो उसको कॉन्टेम्प्ररी कहते हैं, कॉन्टेम्प्ररी माने समकालीन। दैट कैन बी बिलीव्ड जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्रेडिबल बोलते हैं, विश्वसनीय। और दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड उसको इनक्रेडिबल बोलते हैं, ठीक है। अगला है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड इसको सेलिबेसी बोलते हैं, ब्रह्मचर्य मतलब अविवाहित रहने की स्थिति। द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर यानी जो हास्यपद तस्वीरें बनाता है उसको कहते हैं कैरिकेटुरिस्ट। कैरिकेटुरिस्ट का मतलब हास्यजनक चित्र बनाने वाला। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल इसको कहते हैं डेमोक्रेसी मतलब एक सरकार ऑफ द पीपुल यानी लोगों की, बाय द पीपुल लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपुल लोगों के लिए। ऐसी सरकार जो लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोगों के लिए बनाई जाती है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रजातंत्र। अगला है अ डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैलती है उसको एपिडेमिक कहते हैं यानी कि महामारी, एपिडेमिक। आर्टिकल सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर जब वस्तुएं एक देश से दूसरे देश भेजी जाती हैं तो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट करना यानी निर्यात करना, ठीक है। दैट इज़ फिट टू बी ईटन जो खाने के लिए उपयुक्त हो उसको कहते हैं एडेबल यानी खाने योग्य, एडेबल माने खाने योग्य। अगला है अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है उसको इगोइस्ट कहते हैं, अहमवादी या आत्म श्लाघी, ठीक है। अगला दिया हुआ है अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में रहने के लिए जाता है उसको बोलते हैं इमिग्रेंट यानी प्रवासी, ठीक है। अगला दिया हुआ है स्पोकन और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन मतलब जो कुछ किया जाए या बोला जाए बिना किसी पूर्व तैयारी के उसको कहते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब बिना तैयारी के। अगला है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रैब्स जो कब्र पर शब्द अंकित हो सकें उसको एपिटैफ बोलते हैं, कब्र पर अंकित शब्द। अगला है वन हु बिलीव्स इन फैट एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास रखता है उसको फैटलिस्ट बोलते हैं, भाग्यवादी। दैट मे कॉज डेथ जिससे मौत हो सकती है उसको फैटल यानी कि घातक कहते हैं। अ मैन रेजिडिंग इन अ कंट्री ऑफ हिज ही इज़ नॉट अ सिटीजन फॉरनर कहते हैं इसको यानी कि विदेशी। एक ऐसा व्यक्ति जो देश में रहने के लिए जाता है जिस देश का वह नागरिक नहीं होता है तो उसको विदेशी बोलते हैं, फॉरनर बोलते हैं। अ पर्सन हु ईट्स टू मच एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा खाना खाता हो उसको ग्लूटन कहते हैं, पेटू या अधिक खाने वाला। अगला है फॉर विच नो सैलरी इज पेड जिसके लिए कोई भी वेतन नहीं दिया जाता, ऑनरेरीज को बोलते हैं अवैतनिक। किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाई एनोदर यानी मानवों की हत्या करना खास तौर से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसको होमिसाइड कहते हैं, नरहत्या। दैट कैन नॉट बी रीड जिसे पढ़ा ना जा सके, एलिजिबल होता है। अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम एनोदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में रहने के लिए आ जाता है, एक देश से किसी दूसरे देश में रहने के लिए बसने के लिए आता है उसको इमिग्रेंट कहते हैं, आवासी बोलते हैं। दैट कैन नॉट बी हर्ड जिसे सुना ना जा सके, इनऑडिबल होता है, इनऑडिबल जिसे सुना ना जा सके। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव जिस पर विश्वास ना किया जा सके, इनक्रेडिबल जिसका विश्वास ना किया जा सके। अगला है दैट कैन नॉट बी कॉन्क्योर्ड, इनविंसिबल होता है, अजय होता है, क्या होता है, अजय, इनविंसिबल। अगला है हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट जिसको ना तो पढ़ा जा सकता ना लिखा जा सकता, जो व्यक्ति ना तो पढ़ सकता है ना लिख सकता है उसको इलिटरेट बोलते हैं, अनपढ़ यानी कि निरक्षर। दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड मतलब जिसे
नकल ना किया जा सके उसको इनइमिटेबल बोलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता उसको इनकॉरिजिबल कहते हैं, जिसे ठीक ना किया जा सके। अगला दिया हुआ है, अगला है द किलिंग ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, इनफेंटिसाइड इसको कहते हैं, बाल हत्या। ठीक है, मतलब एक नवजात शिशु को मारना। दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, इर्रिपेबल कहते हैं इसको, जिसका सुधारा ना जा सके। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट। अ पर्सन अनएबल टू पे डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कर्ज नहीं चुका सकता। इंसॉल्वेंट उसको कहते हैं दिवालिया। दैट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, जो कानून के विपरीत हो। कॉन्ट्ररी का मतलब विपरीत या विरोध में। इल्लीगल उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इल्लीगल, अवैधानिक। अगला है कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजीली, जो जल्दी से आग पकड़ ले, आग पकड़ने में समर्थ हो। इनफ्लेमेबल, शीघ्र आग पकड़ने वाला। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, जो विभाजित करने में असमर्थ हो जिसको, वो इनडिवाइजिबल कहते हैं, इनडिवाइजिबल। ठीक है। अगला वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषा जानता हो उसको लैंग्विस्ट बोलते हैं। लैंग्विस्ट माने कई भाषाओं का जानकार। अ रूम ऑफ बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, यानी किसी इमारत का एक कमरा जहाँ पर वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उसको उपयोग किया जाता है, उसको लैबोरेटरी बोलते हैं, प्रयोगशाला। हैंड रिटन मैटर, हाथ से लिखी गई कोई बात है उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, यानी पांडुलिपि या हस्तलिपि। अ पर्सन हु इज कॉज टू सफ़र ऑफ अ ग्रेट कॉज, इसको बोलते हैं मार्टर, यानी कि शहीद। वर्किंग फॉर मनी, मर्सिनरी, मर्सिनरी माने भाड़े का, किराए का, जो पैसे के लिए काम करता है। अ पर्सन वेयर डेड बॉडीज आर कैप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, यानी पोस्टमार्टम से पहले जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है वो स्थान क्या होता है? मॉर्चरी उसको कहते हैं, मॉर्चरी लिखा हुआ है, मुर्दाघर। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से नफरत करता है। मिस एंथ्रोपिस्ट होता है, मानवता से घृणा करने वाला। वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स, जो विस्तृत रूप से बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है। नोटरस होता है, कुख्यात। अगला है गिविंग ऑफ स्पेशल फेवर बाय अ पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो ऊंचे पदों पर अपने सगे संबंधियों के लिए विशेष सहयोग प्रदान करता है उसको नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजावादी होता है। अगला दिया हुआ है अ पर्सन हु ईट्स मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता है उसको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन। विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, जो उपयोग में नहीं हो, एब्सोल्यूट। दैट इज़ नॉट वाइड, जो चौड़ा नहीं हो, नैरो। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं का सही पक्षी देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, आशावादी। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता का देहांत हो गया हो, ऑर्फन उसको कहते हैं। ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल यानी कि ओमनीपोटेंट होता है, सर्वशक्तिमान, जिसमें संपूर्ण शक्ति हो। वन हु इज़ वेल पावर्ड, पावरफुल, सॉरी ऑल पावरफुल, वन हु इज़ ऑल पावरफुल, इस तरह से भी आ सकता है, ये भी ओमनीपोटेंट होता है। अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फलों का बगीचा, इसको ऑर्चर्ड कहते हैं, ऑर्चर्ड। होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ इन मैटर ऑफ रिलीजियन, ऑर्थोडॉक्स, यानी जो व्यक्ति धार्मिक पारंपरिक विश्वास को मानता हो उसको पकड़े रहता हो उसको ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी कहते हैं। अगला है दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसको आर पार नहीं देखा जा सकता उसको ओपेक बोलते हैं, ओपेक माने अपारदर्शी। अगला हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो, ओमनी प्रेजेंट उसको कहते हैं। हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, ओमनीसिएंट बोलते हैं, सर्वज्ञ। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, पेजिमिस्ट इसको कहते हैं, पेजिमिस्ट निराशावादी। ये ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट है, पेजिमिस्ट। अगला वन हु लिव्स ऑन एनोदर, यानी कि जो किसी दूसरे पर रहता है उसको पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, अगला दिया अ लवर ऑफ मैनकाइंड, इसको फ्लैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, फ्लैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, नहीं मनुष्य प्रेमी। अगला है वन हु गोज ऑन अ जर्नी टू अ होली प्लेस, यानी एक पवित्र स्थान पर जो व्यक्ति यात्रा करने के लिए जाता है उसको पिलग्रिम कहते हैं, तीर्थयात्री। चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, यानी एक
बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है, इसको बोलते हैं पॉस्चेमस। क्या बोलते हैं? पॉस्चेमस। अगला है वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से बहुत प्रेम करता है उसको पैट्रियोट कहते हैं, देशभक्त कहते हैं। वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलता है उसको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, पैदल चलने वाला। किलिंग ऑफ वंस ऑन सेल्फ, यानी अपने आप को मारना, सुसाइड कहलाता है, आत्महत्या। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, जो दूसरों की तरफ से बोलता है उसको स्पोक्समैन यानी प्रवक्ता कहते हैं। विच इज़ नॉट फ्रेश, जो ताज़ा नहीं, उसको स्टाइल यानी कि बासा बोलते हैं। अगला है वन हु ऑब्स्टेंस कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक लिक्वेर। इस तरह का व्यक्ति जो होता है उसको टीटोटॉलर कहते हैं, मादक पेय ना लेने वाला। पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है उसको थीस्ट बोलते हैं, आस्तिक कहते हैं। दैट कैन बी सीन थ्रू, इसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके, यानी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक। ऑफ वन माइंड ऑफ ओपिनियन, मतलब सर्वसम्मत होना यानी एक राय होना, अनएनिमस होता है। दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल माने अविश्वसनीय। अ पर्सन हु लैंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यूजरर इसको बोलते हैं, सूदखोर। अगला है वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड, यानी पूरी तरह से जो वनस्पतीय भोजन पर निर्भर होता है उसको वेजिटेरियन बोलते हैं, शाकाहारी। एक्टिंग ऑफ वंस ऑन फ्री विल, जो अपने स्वयं की इच्छा से कोई कार्य करे उसको वॉलेंटरी कहते हैं, स्वेच्छापूर्वक। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डैड, एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो जाती है उसको विडो कहते हैं। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पत्नी की मृत्यु हो जाती है उसको विडोवर यानी विदुर कहते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स etc आर कैप्ट, एक स्थान जहाँ पे पक्षियों को जानवरों को रखा जाता है उसको जू कहते हैं, चिड़ियाघर। अगला है वन हु डज नॉट ईट मीट, उसको वेजिटेरियन यानी शाकाहारी जो मांस नहीं खाता है। अ लवर ऑफ बुक्स, इसको वाइब्लियोफाइल बोलते हैं, वाइब्लियोफाइल यानी पुस्तक प्रेमी। अगला है रूलर हु हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, इसको डिक्टेटर यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें जो पूर्ण अधिकार रखता है शासन करने का उसको डिक्टेटर यानी तानाशाह बोलते हैं। अगला है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड इनकॉरिजिबल, जिससे सुधारा ना जा सके। तो इस तरह से ये पूरे मैंने इसमें दिए हुए हैं और जितने 95 भी मैंने दिए हुए हैं और इसमें सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का आपका जो क्वेश्चन आएगा पूरी तरह से आप निश्चित रूप से उसको कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।